नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन पेपर 2, जिसमें आपको पढ़ना है शैक्षिक सांख्यिकी के बारे में। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको शिक्षा शास्त्र में 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। केवल शिक्षा शास्त्र में ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये नियम है। ठीक है, जैसे कि आपको बता दूं, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, आप एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है आपको, यानी शैक्षिक सांख्यिकी पढ़ना पेपर 2 में। और पेपर 1 का ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। पेपर 2 में पेपर 1 की भी 2-3 क्लास हो चुकी है। ठीक है, यूट्यूब पर पड़ी होगी, आप देख लीजिएगा। नहीं मिले तो उसके लिए व्यवस्था, आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, पीडीएफ नोट्स भी मिलता रहेगा। बहरहाल चर्चा करते हैं। आज इसकी पहली क्लास हो चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, बीए पंचम सेमेस्टर, थर्ड ईयर पंचम सेमेस्टर, पेपर संख्या 2 एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, जिसको हिंदी में शैक्षिक सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। इकाई संख्या 1 में आपको इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स समझना था। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या समझा? स्टैटिस्टिक्स का इतिहास समझा पूरा, यानी कि सांख्यिकी का विकास कैसे कैसे हुआ, प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल तक आते तो उसका स्वरूप कैसा हुआ, उसका स्कोप कितना फैला, और उसकी परिभाषा को हमने पारंपरिक परिभाषा, आधुनिक परिभाषा दोनों के संदर्भ में समझा, और उसकी एक आंकड़े प्रस्तुत करने की जो एक प्रकार से कला है उसको भी आपको बताया। अब आज का जो वीडियो है उसमें हम अध्याय संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय संख्या 2 में हम लोग चर्चा करेंगे महोदय, सांख्यिकी की क्या आवश्यकता है, आखिरकार क्यों जरूरत पड़ती है हमको इसकी, क्यों हम इसको पढ़ें, क्या जरूरत है आखिरकार पढ़ने की, इसको जानेंगे कि आखिरकार इसकी आवश्यकता क्या। नीड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सांख्यिकी का गुण यानी कि क्वालिटीज की समझेंगे, और विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब कुछ आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाने का प्रयास रहेगा। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से क्वेश्चन परीक्षा में 100 to 100% पूछा आता है। कम से कम 5 से 10 नंबर इस चैप्टर से आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो चाहे लिखने वाली परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हैं शुक्ला एचडी पॉइंट, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात, इसकी विशेषता, पहली विशेषता लिखिएगा बेटा। पहली विशेषता है, पहली आवश्यकता इसकी क्या है? निर्णय लेने में सहायता करता है। ठीक है, क्या करता है? इसका आवश्यकता क्या है? निर्णय लेने में इसकी ये सहायता करता है। देखिए, जीवन और समाज में, हेडिंग डालिएगा, इसकी आवश्यकता, हेडिंग डालिएगा, इसकी आवश्यकता, सांख्यिकी की आवश्यकता, पहली हेडिंग डालिए। फिर उसका जीवन और समाज में अनेक बार हमें अनिश्चित जो है परिस्थितियों में निर्णय लेना पड़ता है। वो स्थितियां जो है क्लियर नहीं होती हैं, कि वो स्थितियां अनिश्चित होती हैं। निश्चित परिस्थितियों में तो निर्णय कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है, लेकिन सांख्यिकी के द्वारा अनिश्चित सिचुएशन में, अनिश्चित परिस्थितियों में हम निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। तो सबसे पहली बात है, ये इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये हमें अनिश्चित परिस्थितियों में निर्णय लेने की एक प्रकार सिखाता है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, यानी कि निर्णय लेने में सहायता करता है, पहली इसकी आवश्यकता है, नीड्स या महत्व ये है। अनिश्चित परिस्थितियों में निर्णय लेने में एक प्रकार से मदद करता है। सांख्यिकी हमें तथ्यों का, तथ्य माने जानकारी, डाटा, ठीक है, इसका विश्लेषण यानी एनालिसिस करने में, तथ्यों का विश्लेषण करके सही और तर्क संगत निर्णय लेने में मदद करती है। सबसे पहली बात, यानी कोई भी जानकारी अगर हमको तथ्य के साथ हम उस पर निर्णय लेते हैं तो बेटर मानी जाती है। सांख्यिकी के द्वारा हम किसी भी जानकारी, किसी भी मुद्दे पर पहले तो जानकारी इकट्ठा करते, तथ्य को इकट्ठा करते हैं, और तथ्य को इकट्ठा करके उनका वर्गीकरण, विश्लेषण करके हम जानकारी को एक सुसंगत तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर समझें तो शिक्षा विभाग यदि परीक्षा परिणाम सुधारना चाहता है तो सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर ही निर्णय ले सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे सुधार किया जा सकता है। शिक्षा विभाग सांख्यिकी के द्वारा पता लगाएगा कि क्या सुधार के योग्य चीजें हैं, क्या सुधार के क्षेत्र में करना चाहिए। इसको जानने के लिए सांख्यिकी का उपयोग उसको करना पड़ेगा। पहली उपयोगिता। दूसरी उपयोगिता इसकी क्या है? योजना निर्माण में उपयोग होता है इसका। कोई भी प्लान बनाने में, कोई भी योजना को तैयार करने में सांख्यिकी की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। जैसे कि किसी भी राज्य, स्टेट, किसी भी सोसाइटी यानी समाज, और किसी भी शैक्षणिक संस्था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी भी समाज, किसी भी राज्य और किसी भी शैक्षणिक संस्थान को योजना बनाने के लिए यथार्थ आंकड़े चाहिए होते हैं, और वह यथार्थ आंकड़े हमको सांख्यिकी के द्वारा प्राप्त होते हैं। सांख्यिकी ही ऐसा एक विज्ञान है जो हमको किसी भी मुद्दे से रिलेटेड एक तर्क संगत, सुव्यवस्थित और सुसंगत जानकारी प्रदान करता है, जो कि एक वैज्ञानिक शैली में होती है। सांख्यिकी जो होती है इन आंकड़ों को व्यवस्थित करके योजना निर्माण में सहायता करती है,
इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है मानव जीवन में। ठीक है, उदाहरण के रूप में अगर समझे, जैसे कि स्कूलों में यानी विद्यालयों में कितनी सीटें बढ़ानी चाहिए, कितने अध्यापक और चाहिए, यह सब निर्णय जो होता है आंकड़ों पर आधारित होता है, यानी कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों पर कितने टीचर रखने की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे तो टीचर भी आवश्यकता के अनुसार बढ़ाए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। इस तरीके से चीजें आप समझ पा रहे हैं। ये इसका महत्व हुआ, यानी कि योजना का निर्माण में, प्लान बनाने में भी इसका उपयोग होता है, महत्व होता है। तीसरा महत्व हेडिंग डालिएगा, अनुसंधान में सहायक। कोई भी मुद्दे, किसी भी सब्जेक्ट में आपको रिसर्च करना है, यहाँ तक कि हिंदी साहित्य में अगर आपको रिसर्च करना है, इंग्लिश लिटरेचर में आपको रिसर्च करना है, किसी भी मुद्दे में रिसर्च करने के लिए सांख्यिकी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। सांख्यिकी के बिना हम रिसर्च नहीं कर सकते। अगर बिना सांख्यिकी के रिसर्च करेंगे तो सांख्यिकी का जो डाटा होगा, मतलब सांख्यिकी के द्वारा जो डाटा निकालते हैं जिससे कोई भी सिद्धांत सिद्ध होता है, और सिद्धांत तब तक वह सिद्धांत नहीं कहा जाता जब तक उसको प्रूव नहीं किया जाता है। और प्रूव कब होता है? जब डाटा हमको सुटेबल मिलता है, डाटा वैज्ञानिक मिलता है, डाटा तर्कसंगत मिलता है। डाटा कहाँ से आता है? वो डाटा हमको यही प्रदान करवाता है। कौन? सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। तो इसीलिए इसको पढ़ना बड़ा जरूरी होता है हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, जैसे कि आधुनिक शिक्षा, समाजशास्त्र और शोध में, समाज शास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में शोध के बिना सांख्यिकी अधूरी है। यानी कि अगर शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र से हटा दे सांख्यिकी को तो ये अधूरे सब्जेक्ट माने जा सकते हैं। इसमें आप देखते हैं प्रयोग के आधार पर, यानी कि प्रैक्टिकल, सर्वेक्षण, सर्वे, परिकल्पना का परीक्षण यानी हाइपोथेसिस टेस्ट, ये सभी सांख्यिकीय पद्धतियों पर आधारित होते हैं। इन सभी के द्वारा हम शोध करते हैं और अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं और उस सब्जेक्ट को हम और आगे तक ले जाते हैं। उदाहरण के रूप में, यह जानने के लिए कि नई शिक्षण पद्धति अधिक प्रभावी है या नहीं, हमें सांख्यिकीय परीक्षण के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि ओल्ड शिक्षा नीति जो थी वो अच्छी थी, या आज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2020 की शिक्षा नीति आई है वह अच्छी है, या जो 1986 की शिक्षा नीति थी वह अच्छी थी। इसको जानने के लिए हमको सांख्यिकीय आंकड़ों का सहारा लेना पड़ेगा। हम पहले 1986 के शिक्षा नीति का पूरा ब्यौरा निकालेंगे, फिर हम 2020 के शिक्षा नीति का ब्यौरा निकालेंगे और दोनों की नीतियों का क्या करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और तुलना करने के लिए हमको एक सारणी बनानी पड़ेगी, और वह सारणी बनाने की प्रक्रिया को ही सारणीन कहते हैं। और वो सारणी बनाने की प्रक्रिया हमको सांख्यिकी ही सिखाती है कि किसी भी चीज की तुलना करके सांख्यिकी के द्वारा कि भाई यहाँ से इतना में ये है, इसमें इतने बच्चे पास हुए, इतने फेल हुए, इसमें इतने पास, इतने फेल हुए हैं, क्या क्या मुद्दा, पूरा एकदम से बिल अप टू डेट हम जो है चार्ट बना करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं। यहाँ तक कि पाई चार्ट से लेकर के डायग्राम सब कुछ बना करके सांख्यिकी हमको बताता है। जानकारी एकदम से स्पष्ट हो जाती है और किसी भी बड़े से बड़े मुद्दे को सरल सरल भाषा में बहुत ही कम समय में हम इसको प्रस्तुत डाटा का कर सकते हैं। तुलना और मूल्यांकन। ठीक है, सांख्यिकी हमें दो या दो से अधिक तथ्यों या समूहों की तुलना करने की सुविधा देती है। जैसे अभी मैंने बताया कि 1986 और 2020 की शिक्षा नीति की तुलना करना, यह मूल्यांकन करने का वैज्ञानिक तरीका प्रदान करती है। किसी भी चीज का मूल्यांकन करना है कि कोई चीज कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, या कोई चीज कितनी किससे अच्छी है, किस सब्जेक्ट से अच्छी है। दो सब्जेक्ट की तुलना करनी है, दो जो है कि दो किताबों की तुलना करनी है, दो प्रोफेसर्स की तुलना करनी है, तो आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दो विद्यालयों की परीक्षा परिणामों की तुलना करने के लिए औसत, माध्य और मानक विचलन का प्रयोग किया जा सकता है और इसके द्वारा हम बढ़िया तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पांचवी आवश्यकता है इसकी, जटिल तथ्यों को सरल बनाना। यानी ये जटिल से कठिन से कठिन चीजों को सरल बना करके प्रस्तुत करता है। जब तथ्य यानी ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जब तथ्य यानी जानकारी बहुत ज्यादा हो जाती तो जानकारी एक प्रकार से बहुत कठिन भी लगने लगती। बहुत अधिक और जटिल होते हैं तो उन्हें सीधे समझना कठिन हो जाता है। सांख्यिकी तालिका के रूप में, एक ग्राफ के रूप में, एक चार्ट के रूप में, इन सभी के माध्यम से कठिन तथ्यों को सरल, स्पष्ट और कम समय में प्रस्तुत करने की कला होती है, एक विधि होती है जिसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी जानकारी को मात्र एक चार्ट के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, सांख्यिकी यह प्रस्तुत करने की कला है। सांख्यिकी की अगली उपयोगिता होती है आपकी, शिक्षा नीति और सुधार में सहायता करती है। सरकार शिक्षा में सुधार और नीतियां बनाने के लिए सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करती है। सरकार के जो विभाग हैं, शिक्षा विभाग, वो सांख्यिकी के आंकड़ों का प्रयोग करके शिक्षा में सुधार करती है, नीतियों को अच्छा बनाती है। उदाहरण के रूप में, साक्षरता दर को नापने का काम, यानी कितना पढ़ा लिखा समाज है। साक्षरता दर लिटरेरी रेट होता है, लिटरेसी रेट जो होता है, किसी केरल में बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे, 94% लोग। नामांकन अनुपात, कितना इनरोलमेंट रेशियो, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। शिक्षक छात्र का अनुपात कितना है,
कितने टीचर पर, मतलब कितने छात्रों पर, यानी मान लीजिए 20 छात्र पर एक टीचर है, ठीक है, या 40 छात्र पर एक टीचर है, तो किस तरीके से, तो टीचर स्टूडेंट रेशियो, ये सब जानने के लिए हमको सांख्यिकी का सहारा लेना पड़ता है। ये एक प्रकार से नीति या शिक्षा नीति में सुधार करने में भी सहायक है। इसके अलावा भविष्य का अनुमान लगाने में भी सांख्यिकी के द्वारा हम भविष्य का अनुमान भी लगा पाते हैं। कैसे? सांख्यिकी के आधार पर भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे? यह अनुमान योजनाओं यानी प्लान और नीतियों को प्रभावित करता है। किसी भी प्लान या किसी भी नीति को बनाने के लिए हम भविष्यवाणी के द्वारा चीजों को समझ जाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगा करके सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य की तैयारी करती है। कि आज मान लेते शिक्षा, मतलब की जनसंख्या 140 CR है, यानी कि 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है, और हो सकता है अगले 10 सालों में अगर जनसंख्या कोई हमको कानून लाना है तो अगले 5 सालों में तो जनसंख्या हो सकता है कि 142 करोड़ हो जाए या 145 करोड़ हो जाए। तो इसके हिसाब से हम शिक्षा नीति की, मतलब इसके सांख्यिकी के द्वारा हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साल में जनसंख्या कितने दर से बढ़ रही है, एक साल में कितनी जनसंख्या और बढ़ जाएगी। तो हम पता लगा सकते हैं कितनी जनसंख्या और बढ़ सकती है और कितनी जनसंख्या फिर 2028 में हो जाएंगे, 2027 में हो जाएंगे, 2030 में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, इसका आंकड़ा हम जान पाते हैं। ठीक है, इस सांख्यिकी विधि के द्वारा। इस तरीके से सांख्यिकी का उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक मात्रा में है। न केवल दैनिक जीवन में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में आप देखते हैं सांख्यिकी का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसका महत्व भी बड़ा जबरदस्त है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी की आवश्यकता आज जीवन के हर क्षेत्र में है, या हमें सही निर्णय लेने के लिए, रिसर्च करने यानी अनुसंधान करने के लिए, किसी भी नीति को बनाने के लिए, जटिल तथ्यों को यानी कठिन से कठिन जानकारी को, कठिन से कठिन फैक्ट को सरल विधि में समझने के लिए या सरल बनाने के लिए, भविष्य की योजनाओं को तैयार करने के लिए सहायता करती है। ठीक है, इसके लिए आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में यह छात्रों के मूल्यांकन करने में सांख्यिकी हमारी मदद करती है, शिक्षण पद्धति की जांच करने में हमारी मदद करती है, टीचिंग मेथड कैसा है उसको जानने के लिए, शिक्षा की नीति के निर्माण का आधार भी आप देखते हैं सांख्यिकी बन चुकी है। सांख्यिकी के द्वारा ही शिक्षा की नीति बनाई गई है। जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, शिक्षा नीति, वो सांख्यिकी के आंकड़ों के आधार पर ही बनाई गई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। शुक्ला डी पॉइंट कहता है कि सांख्यिकी की आवश्यकता उसी प्रकार से है जैसे कि नाव को नदी में पतवार की आवश्यकता होती है। ठीक है, सांख्यिकी की आवश्यकता उसी प्रकार जैसे नाव को नदी में पतवार की। यहाँ तथ्यों के सागर में हमें सही दिशा देती है। तथ्य का सागर है, तथ्य माने फैक्ट का सागर में हमको सही दिशा प्रदान करने का काम सांख्यिकी देती है। निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है और शिक्षा व समाज में प्रगति का आधार बनती है। सांख्यिकी केवल संख्याएं नहीं बल्कि निर्णय और विकास की जीवन रेखा के रूप में काम करती है। सांख्यिकी के बारे में ये सब चीजें अगर आप लिख देंगे, एग्जामिनर इन नोट्स को पढ़ कर एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। उसको लगेगा कि बच्चे ने अपने मन से लिखा है। ये सब आपके द्वारा तैयार किया गया नोट्स है, मैंने अपने हिसाब से तैयार किया ताकि आप इसको समझ पाए, लिख पाए। जब आप इनको वीडियोस देखेंगे बार, दूसरी बार आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपका बढ़िया तरीका हो जाएगा। नोट्स कैसे तैयार करना है आपको, नोट्स आपको कैसे मिलेगा, पीडीएफ नोट्स कैसे प्राप्त करनी है, आप एसएमएस कीजिए 91 61 93 60 62। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरे नोट्स की व्यवस्था कर दी गई है। हर एक यूनिट का नोट्स मिलेगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। 5th सेमेस्टर में है, आप 5th सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। जैसे आप इतना लेकर के भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर तुरंत भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा करके उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट की भेज देनी है। जैसे आप इतना करेंगे, आप ये फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। ठीक है, अपने भैया से, अपने पिताजी से, आपके आस पड़ोस कोई चलाता हो तो उससे, किसी दुकानदार से आप करवा सकते हैं। बशर्ते आपको स्क्रीनशॉट लेकर के भेजना पड़ेगा। जैसे ही आप वो लिख करके भेजेंगे हमारे पास, तुरंत आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा बेटा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। पीडीएफ नोट्स में आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी आपके इंक्लूड हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और यानी कि लिखित क्वेश्चंस यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी मिलेंगे। केवल एजुकेशन का ही नहीं बल्कि सब्जेक्ट्स यानी कि सभी सब्जेक्ट, जैसे 2 मेजर सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, तो यानी कि 2 सब्जेक्ट के 4 पेपर हो जाएंगे। ये 4 पेपर और प्लस में एक पेपर आपका को करिकुलर का होता है, एनालिटिक एबिलिटी इन डिजिटल अवेयरनेस, जिसमें आपको कंप्यूटर और रीजनिंग के बारे में पढ़ना है। उसको मैं भी विस्तार से उसको भी समझाऊंगा। उसके 10 प्रैक्टिस सेट, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएगा साल फॉर्म में। पूरी जानकारी आपको मिलेगी मात्र 100 रुपए फीस में, इसी में सब कुछ मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है, सभी विश्वविद्यालयों के बच्चे पढ़ सकते हैं। किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं,
यही सिलेबस आपको पढ़ना है नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, जो बच्चे चाहते हैं कि गुरुजी हमको अभी जुड़ना है और हम चाहते हैं गुरुजी हमको 5th और 6th दोनों में आप ही से पढ़ना है, उन बच्चों के लिए व्यवस्था क्या कर दी गई, यानी कि अगर एक सेमेस्टर का लेंगे 5th सेमेस्टर का भी तो 100 रुपए फीस लगेगा, लेकिन आप 5th और 6th का दोनों का चाहे गुरुजी हमको 5th और 6th का दोनों का ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपके लिए एक ऑफर चल रहा है इस समय 50% मतलब 50 पैसे मतलब 50 रुपए आपके छूट चल रहे हैं, यानी कि आपका वैसे 200 रुपए पड़ता 2 सेमेस्टर का फीस, लेकिन अभी 200 रुपए न लग करके आपके केवल 150 रुपए फीस में आपको 5th सेमेस्टर पूरा और उसके बाद में 6th सेमेस्टर की पूरी तैयारी, आपकी दोनों तैयारी मात्र 150 रुपए में करवा दी जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, इस तरीके से पूरी व्यवस्था कर दी गई आपके लिए। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो तुरंत जुड़ सकते हैं, एसएमएस कीजिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर और तुरंत हमारे जो है स्कैनर पर 100 रुपए जैसे भेजा जाएगा, स्कैनर जैसे आप एसएमएस करेंगे उस पर पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए सांख्यिकी का आपने अभी तक क्या समझा, आवश्यकता समझा, सांख्यिकी का महत्व समझा। अब सांख्यिकी की क्वालिटी को यानी विशेषता को हम समझने का प्रयास करेंगे। सांख्यिकी की क्वालिटी यानी और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता और क्वालिटी यानी कि इसकी क्वालिटी और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली विशेषता या पहली क्वालिटी संख्यात्मक स्वरूप है इसका, कैसा है, न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, सांख्यिकी का सबसे पहला गुण यह है बेटा, यह हमेशा कैसा होता है, ये संख्यात्मक होता है, न्यूमेरिकल होता है, नंबरिंग में होता है। इसमें इसीलिए वैज्ञानिकता होती क्योंकि ये जो होता है एकदम स्पष्ट क्लियर कट बताता है, यानी किसी भी तथ्य, किसी भी घटना या किसी भी अध्ययन को आंकड़ों नंबर्स के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए वैज्ञानिक प्रकृति का सब्जेक्ट है। दूसरी बात, सांख्यिकी की अगर बात की जाए तो समूह से संबंधित है सांख्यिकी। सांख्यिकी का उपयोग किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक समूह पर, पूरे एक समुदाय पर, एक संस्था पर या एक किसी बड़े क्षेत्र पर सांख्यिकी का प्रयोग करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। ठीक है, तो सांख्यिकी का उपयोग केवल एक छात्र के अंक सांख्यिकी के नहीं अंक होते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में समझे, केवल एक छात्र के अंक सांख्यिकी नहीं कहे जाएंगे, बल्कि पूरी कक्षा के अंकों का अध्ययन अगर किया जाएगा तो उसको सांख्यिकी हम कहेंगे। पूरी कक्षा में बच्चों ने कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए, कितने औसत नंबर प्राप्त किए हैं, तो वो चीजें आपकी सांख्यिकी में आएंगी, लेकिन एक बच्चे का नंबर सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा। यानी ये क्या है, समूह से संबंधित है, समूह समुदाय, ठीक है, इन सभी का अध्ययन करता है। तीसरी विशेषता, तीसरा गुण ये है, तुलना करने के योग्य है। ये सांख्यिकी आंकड़े तुलना के योग्य होते हैं, यानी जो है इसकी हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेरेबल होता है ये। इसके आधार पर हम विभिन्न समूहों, विभिन्न वर्षों, विभिन्न क्षेत्रों और स्थितियों की तुलना कर सकते हैं कि इस साल में इतना उत्पादन हुआ तो अगले 2 सालों में कितना उत्पादन हो सकता है, या इस समूह में क्या है, दूसरे समूह का एक समूह के दूसरे समूह से तुलना, एक वर्ष का दूसरे वर्ष से तुलना, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से तुलना, या फिर एक स्थिति की तुलना दूसरी स्थिति से करना, एक समय की तुलना दूसरे समय से करना, ये सब हम सांख्यिकी के माध्यम से कर पाते हैं। इसके अलावा पूर्व अनुमान में सहायता करता है, यानी ये भी इसकी विशेषता है। सांख्यिकी भविष्य का अनुमान लगाने में मदद करती है। आंकड़ों के विश्लेषण में हम किसी घटना की आगामी प्रवृत्तियों का अनुमान लगा सकते हैं इसके माध्यम से, यानी कोई भी घटना कैसे होने वाली है और कब होने वाली, कितना प्रभावी होगी, ये सब जानकारी हम सांख्यिकी के माध्यम से क्लियर कर देते हैं। पांचवी इसके जो है एक प्रकार से गुण या क्वालिटी ये विशेषता ये है कि सांख्यिकी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इसमें डेटा का संग्रह किया जाता है, डेटा को वर्गीकरण किया जाता है, उसको बांटा जाता है चार्ट में, विश्लेषण उसका एनालिसिस किया जाता है, उसको समझा जाता है, चीजों को जानकारी से इकट्ठा किए जाते हैं डाटा से, और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है किसी भी मुद्दे का। और निष्कर्ष निकालना ही साधारणीकरण होता है, सिद्धांत को बना देना। किसी भी रिसर्च स्कॉलर से पूछेंगे तो बिना सांख्यिकी के वह रिसर्च नहीं कर पाएगा। रिसर्च तभी होता है जब वो जानकारी को संग्रहित करता, पहले डाटा इकट्ठा करता है, उस बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, फिर उस जानकारी को बांटता है कई पार्ट में, फिर उसका विश्लेषण करता है जानकारी का, फिर निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, ये पूरी व्यवस्थित और तार्किक प्रक्रिया के रूप में सांख्यिकी हमारे समक्ष आती है, इसलिए ये एक प्रकार से वैज्ञानिक सब्जेक्ट है। इसके अलावा सरलीकरण का गुण इसके अंदर होता है। सांख्यिकी जो होता है बड़े और जटिल तथ्यों को सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए पूरी कक्षा के औसत अंक निकाल करके कक्षा का स्तर आसानी समझा सकता है। ये किसी भी क्लास का जो औसत नंबर है इतना आया है तो उस आधार पर हम ये जान सकते हैं कि कक्षा में कितनी पढ़ाई होती है, कक्षा के बच्चे कितने तेज है पढ़ने में। ठीक है, निर्णय लेने में सहायक है किसी भी चीज की, एक विशेषता है। सांख्यिकी तथ्यात्मक आधार पर निर्णय लेने में सहायता करती है, जैसे शिक्षा, उद्योग और सरकार आदि क्षेत्रों में नीति निर्धारण के लिए सांख्यिकी का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा सीमाएं भी इसकी होती हैं, लिमिटेशंस भी सांख्यिकी की कुछ है। जैसे
सांख्यिकी का उपयोग तथ्यों की सही व्याख्या और परिस्थितियों की समझ के साथ किया जाना चाहिए। केवल आंकड़ों या आंकड़े ही हमेशा संपूर्ण सत्य को नहीं दर्शाते हैं। आपको यहाँ पर जो है परिस्थिति कैसी है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग आंकड़े कैसे निकलेंगे ये भी देखना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा वस्तुनिष्ठता भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। वस्तुनिष्ठता की अगर बात की, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव स्वरूप इसका होता है ना कि ये जो भी जानकारी है तो या तो सही बताएगी या तो फिर इसका बताएगी नहीं, यानी सरल, और ऐसा नहीं कि भाई कम सही या ज्यादा सही होता है। ये जानकारी जो बताती है, सांख्यिकी का एक प्रकार से जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। सांख्यिकी का परिणाम व्यक्तिगत विचारों पर आधारित नहीं होता है, बल्कि ठोस आंकड़ों पर आधारित होता है। इसीलिए ये एक प्रकार से किसी व्यक्ति का मंतव्य नहीं हो सकता, सही या गलत होता डायरेक्ट। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जो होता है उसमें या तो टिक लगाओ, जो सही होगा तो आपको सही पूरा नंबर मिलेगा, और गलत हो जाएगा तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं जब भी आपको कॉपी लेखन की शैली बताता हूँ, कहता हूँ कि जब भी कॉपी आप लिखिए तो कॉपी लिखते समय आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी मुद्दा या कोई भी चीज जो आप लिख रहे हैं कॉपी, उस समय आप ऐसी कॉपी लिखिए कि जो है एग्जामिनर पढ़ करके प्रसन्न हो जाए और नंबर वो आपको पूरा दे दे। क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन देखेंगे लेकिन पूरा नंबर आपको कभी भी नहीं मिलता है बीए के क्षेत्र में। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 8 नंबर से ऊपर मिलेगा ही नहीं। ये बात बीए के क्षेत्र में 8 नंबर से ऊपर आपको मिलेगा नहीं लिखने के क्षेत्र में। इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप ऑब्जेक्टिव परीक्षा आपकी हो तब उसमें आप इतनी मेहनत कर लो कि ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में खूब अच्छा नंबर ले आओ। लिखित परीक्षा में वैसे भी आप कितना पढ़ोगे, कितना भी लिखोगे, आपको नंबर कम ही मिलेगा, कितना भी सही आप लिख दोगे। क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर एक ही प्रश्न को देकर के बाकी प्रश्नों का मूल्यांकन कर दे, क्योंकि उतना समय नहीं होता कि एक शब्दों को आपको पढ़ेगा वो। ठीक है, इसलिए एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन छोड़े ना, ऐसी मेहनत करे दबा करके जिससे एग्जामिनर प्रसन्न हो जाए और नंबर आपको देता रहे। उसमें एग्जामिनर नंबर नहीं देता, उसमें मशीन से नंबर चढ़ता है, उसमें आपको पूरा नंबर मिलता है, लेकिन लिखने वाले में नंबर कम मिल जाता है। तो जो सांख्यिकी है, ये जो डाटा देता है, ये किसी मनुष्य के उस पर आधारित नहीं होता है, ये मशीन के द्वारा है। आप मान सकते हैं या तो सही होगा या तो गलत होगा, कुछ सही कुछ गलत नहीं होता, या तो सही या तो गलत डायरेक्ट। ठीक है, इस तरीके से 10वीं व्याख्या मतलब कि 10वां विशेषता या इसका उपयोग मतलब ये एक प्रकार से विशेषता या गुण इसका ये है सांख्यिकी का, कि सांख्यिकी का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति, प्रबंधन, उद्योग, कृषि और विज्ञान सभी क्षेत्रों में किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने चैप्टर संख्या 2 में इसका उपयोगिता पहले पढ़ा, और उपयोगिता के बाद में आप लोगों ने इसके बारे में और भी जाना, उपयोगिता को पढ़ा, विशेषता को पढ़ा, महत्व को, यानी सब इसमें आपका लगभग में अधिकतर चीजें हो चुकी हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 2 था। इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 आएगा और उसके बाद 4 नंबर चैप्टर आएगा। तो इसमें चैप्टर नंबर जो है 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सांख्यिकी के प्रकार समझेंगे। सांख्यिकी बेसिकली कई प्रकार की होती है, सांख्यिकी का कितना प्रकार है उसके प्रकार के बारे में एक एक सांख्यिकी को विस्तार समझेंगे उदाहरण के माध्यम से, और सांख्यिकी का लाभ और हानि यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 में चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में हम चर्चा कर लेंगे किसके बारे में, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग चर्चा कर लेंगे किसके बारे में बेटा, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग चर्चा करेंगे सिंबल्स इन स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे एक्स क्या है, एक्स बार क्या है, मॉड क्या है, ठीक है, इसके अलावा सिग्मा क्या है, छोटा सिग्मा बड़ा सिग्मा क्या है, इन सभी को, ठीक है, विचलन क्या है, इन सब चीजों का जो प्रतीक तमाम चिन्ह होते हैं इसमें सांख्यिकी में, जो आगे चल करके आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, उन सभी चिन्हों को आपको समझाऊंगा। और उसमें मैं 20-30 एमसीक्यूज जो होंगे इन सभी चैप्टर से बनने वाले, वो नेक्स्ट यानी कि उसमें चौथे चैप्टर में आपको बता दूंगा। तो परेशान होना बिल्कुल नहीं है, आपको सारा चैप्टर से मतलब ऐसे मिलता रहेगा, क्लास होती रहेगी। तो अगले चैप्टर में आप मिलिएगा चैप्टर नंबर 3 के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी के प्रकार और सांख्यिकी के लाभ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके से वीडियो लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ और सब कुछ मिलता रहता है। ध्यान रखें, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए रखी गई है, सब कुछ आपको मिलेगा उसमें कोर्स में। 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम। आपके पास जैसे इतना लेकर के हमारे पास व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। आपको एजुकेशन के अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत सब कुछ आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है को करिकुलर का पीडीएफ भी मिलेगा, उसका मॉडल पेपर, उसकी जो प्रैक्टिस सेट है वो सब मिल जाएंगे मात्र 100 रुपए फीस में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था है। ठीक है, इसमें जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी जो भी सब्जेक्ट होगा सब कुछ मिलेगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मिल जाएगा। ठीक है, केवल 100 रुपए फीस में। क्लियर, ऐसे सांख्यिकी का प्रकार समझेंगे, सांख्यिकी के लाभ हानि समझेंगे, फिर उसके बाद सांख्यिकी का प्रतीक समझेंगे, और फिर उसके बाद में हम आपको एमसीक्यूज उसी चैप्टर नंबर 4 में बता देंगे, और इस तरीके से आपका इकाई संख्या 1 समाप्त हो जाएगा।
फिर इकाई संख्या हम 2 के बारे में चर्चा करने का काम करेंगे। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए पूरी मेहनत के साथ तैयारी करवाई जा रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों का, वीडियो को शेयर कर दीजिए।